हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th। हम लोग एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कॉपर सल्फेट का मोलर मास क्या है। तो मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर का जो एटॉमिक मास है या मोलर मास है 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है और 4 एटम्स हैं तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 63.5 प्लस 32 प्लस 64, तो ये आप लोगों का कैलकुलेट होकर आ जाएगा 159.5 ग्राम पर मोल। अब हमारे पास क्या है कि जब 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट है तो उससे हमें कितना कॉपर ऑब्टेन हो रहा है। कॉपर ऑब्टेन्ड 63.5 ग्राम। अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट हो तो कितना कॉपर आएगा। 63.5 को 159.5 से डिवाइड करेंगे और अपने पास टोटल कॉपर सल्फेट है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में कितना कॉपर मुझे मिलने वाला है उसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास बनेगा 63.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 159.5, तो 39.81 ग्राम हम लोग अपना आंसर लिख देंगे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 40 ग्राम्स अपा कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो 1.7 क्वेश्चन का डन हो गया। चलिए इसको क्लियर करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.8 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है हमें एक आयरन के ऑक्साइड का। मास परसेंटेज आपको आयरन और ऑक्सीजन का दिया हुआ है। ऑक्साइड का जो मोलर मास है वो भी गिवन है। ऑक्साइड यहाँ पे मतलब जो आयरन ऑक्साइड का मोलर मास है उसकी बात हो रही है, और आयरन और ऑक्सीजन का मोलर मास आपको गिवन है या फिर एटॉमिक मास गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि हमें मास परसेंटेज को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो मास ऑफ आयरन 69.9 तो जब आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 69.9 ग्राम। देन मास ऑफ ऑक्सीजन जो है 30.1 मतलब 30.1 ग्राम। तो ये आपका ऑक्सीजन का मास आ गया। उसके बाद हमें मोल्स बनाने होते हैं। तो मोल्स ऑफ आयरन, मोल्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास है 69.9 और मोलर मास आयरन का है 55.85। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 69.9 को 55.85 में डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 1.25। इसी तरीके से अब आप ऑक्सीजन के भी मोल्स निकाल देंगे। फॉर्मूला सेम रहेगा, मास अपॉन मोलर मास। ऑक्सीजन का मास है 30.1 और मोलर मास है 16, एटॉमिक मास या मोलर मास। तो 30.1 को डिवाइड कर दोगे 16 से
तो यू विल गेट 1.88, तो ये मोल्स आ गए। उसके बाद आपको पता होता है कि जो भी मोल्स आए हैं, जो सबसे छोटी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 1.25 है, उससे हमें दोनों मोल्स को डिवाइड करके रेशो निकालना है। इसका मतलब मोल्स ऑफ आयरन का रेशो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें निकालना है, और डिवाइड करेंगे हम लोग दोनों ही क्वांटिटीज को 1.25 से, क्योंकि दोनों में सबसे छोटी वैल्यू 1.25 है। तो मोल्स ऑफ आयरन तो 1.25 है, इसमें तो आप लोग 1.25 ही करोगे। ऑक्सीजन के मोल्स 1.88 हैं, तो 1.88 को 1.25 से डिवाइड कर दोगे, ये तो आपके पास 1 आ जाएगा। और 1.88 को जब आप डिवाइड करेंगे 1.25 से, तो यू विल गेट 1.5। तो इसका मतलब है आपके पास आयरन की यहाँ पर 1 और ऑक्सीजन की 1.5 एटम्स आ गई। ये एम्पेरिकल फॉर्मूले के लिए कहानी चल रही है। अब हमें क्या है, ये पॉइंट हटाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर जो 1 के बाद है वो 2 है, तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो आपके पास आयरन की 2 और ऑक्सीजन की 3 नंबर ऑफ एटम्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, Fe2O3 जो है, ये आप लोगों के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला तैयार हो गया। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला से अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, तो हमें n की वैल्यू चाहिए। इसको आप एक बार क्लियर कर दें। चलिए, ये अपना क्लियर हो गया। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि n हमें कैलकुलेट करना होता है। n होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास हमें आयरन के ऑक्साइड का गिवन है 159.8, और जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आया है उसका अपना मोलर मास उसका फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लेंगे। आयरन की 2 एटम्स हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 55.85 से, और ऑक्सीजन की 3 एटम्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। तो 159.8 डिवाइडेड बाय, तो ये मैं देखता हूँ कैलकुलेट करके, सीधा रिजल्ट लिख दूंगा 55.85, तो ये आ रहा है 111.7, और 16 to 3 48। जब मैं इसको कर रहा हूँ तो 159.7, तो आप देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली दोनों वैल्यूज इक्वल है, तो हम लोग n को 1 ट्रीट कर लेंगे। तो अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलता है, n की मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला से कर दो, मतलब जितनी एटम्स आपके पास हैं सबकी मल्टीप्लाई। जैसे 1 इंटू Fe2O3, तो Fe की 2 एटम्स है, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। ऑक्सीजन की 3 है, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 ही आएगा। तो Fe2O3 जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोगों का तैयार हो गया इन क्वेश्चन नंबर 1.8। तो इस तरीके से हम लोग पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाते हैं और फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तैयार करते हैं। चलिए, अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.9 है। एटॉमिक मास एवरेज क्लोरीन का कैलकुलेट करना है, और नेचुरल अबेंडेंस हम लोगों को गिवन है 35 और 37, यानी कि आइसोटोप्स की। चलिए, अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। सीधा लिखते हैं फॉर्मूला, एवरेज एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का निकालना हो तो सेम फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन की बात करेंगे। अब कितना परसेंटेज एबंडेंस है, 75.77,
तो पहले तो उसका परसेंटेज तोड़ेंगे अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कौन मास का है 34.9689 का प्लस दूसरा जो नेचुरल अबेंडेंस है 37 वाला वो है 24.23%। तो 100 लगाएंगे और कितना मास है 36.9659। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं 75.77 इंटू 34.9689। तो ये आपके पास बन गया 2649.59 डिवाइडेड बाय 100। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 24.23 की 36.9659 के साथ 895.68। तो 0.2 और आगे हम लोग शिफ्ट कर देंगे तो 26.49 हो जाएगा और इधर पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 8.96 कर दो। जब राउंडिंग करेंगे तो ये भी और इधर भी अपन शिफ्ट करके 50 कर देते हैं। ये राउंडिंग का रूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इसको अब ऐड कर देंगे 26.50 में अपन 8.96 ऐड करेंगे तो 35.46 हमारे पास मास एवरेज एटॉमिक मास आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1.9 हमारा कंप्लीट हुआ। अगर मान लो इसका कोई और आइसोटॉप भी होता तो प्लस में हम लोग उसकी परसेंटेज को इनटू जो भी मोलर मास होता उससे मल्टीप्लाई कर देते। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आपका डन हुआ। आई होप कि आपके तीनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।